एंडरसन तेलुगु सीरीज के लिए जब भारतीय टीम का ऐलान किया गया तो एक ऐसा नाम था जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। करुण नायर, जिनको कम से कम 8 साल के बाद टीम इंडिया में फिर से मौका मिला, एक ऐसा खिलाड़ी जो 13 शतक लगा चुका था। बहुत उम्मीदें इस खिलाड़ी से थी, लेकिन अब तक इस सीरीज में करुण नायर बहुत खास कुछ कर पाए नहीं है। अगर हम बात करें लॉर्ड्स टेस्ट मैच की तो पहली पारी में उन्होंने 40 रन बनाए हैं। हम रविराज से जानेंगे कि करुण नायर के लिए ये सीरीज अब तक कैसी रही है और क्या कुछ ये बताता है कि आने वाले भविष्य में टीम इंडिया कितना ज़्यादा उनके पे भरोसा दिखाएगी। तो रविराज, सबसे पहले आज की पारी पे ही बात कर लेते हैं। करुण नायर जिस समय आए क्रीज पर, टीम इंडिया को बहुत ज़रूरत थी एक मजबूत साझेदारी की। उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो कोशिश उतनी सफल हो नहीं पाई। हाँ, बिल्कुल। आप नंबर 3 पे अगर खेल रहे हैं, ठीक है, पहले मैच में आपको दूसरी पोज़ीशन पे खेलने को दिया गया था, लेकिन उसके बाद आप अगर देखें तो एजबेस्टन टेस्ट की 2 पारी, जिसमें एजबेस्टन टेस्ट में काफ़ी सारे रन बने थे, उनकी 2 पारी और अभी की 1 पारी, ये मिला के आपने कुछ ख़ास किया नहीं है। मतलब 3 पारी आपको मिल चुके हैं, तो आपको कहीं न कहीं प्रूव करने की ज़रूरत होती है, आपने अपने आप को प्रूव किया नहीं है। अब देखिए, आज उन्होंने 40 रन बनाए ज़रूर, लेकिन जिस तरीके से वो स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट में वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं दिख रहे थे। ठीक है, बाद में उन्होंने फिर इनिंग को बिल्ड करना स्टार्ट किया, लगा कि अब वो सेट हो रहे हैं, फिर अचानक से वो आउट हो गए। और उनके साथ ओवरऑल उनका जो पूरा टेस्ट करियर देखोगे ना, तो आप उसी तरीके का करुण नायर का चल रहा है। सिर्फ़ एक ट्रिपल सेंचुरी है, और ट्रिपल सेंचुरी के बाद अगर आप मैं गलत नहीं हूँ, तो ये जो है 40 रन, वो उनका बेस्ट इनिंग है। मतलब ये ऐसे ही चल रहा है कि वो कुछ उसके बाद ख़ास कर नहीं पा रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट इन्होंने अच्छा खेला, उम्मीद जगी कि इनको मौका मिलना चाहिए और ये अच्छा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये खेल रहे हैं यहाँ पे, अब मैं आपको पूरे इनिंग का बता रहा हूँ कि अभी तक जितने टेस्ट मैच इन्होंने खेले हैं, बस आप स्कोर सुनते जाइए। 4, 13, 303, इस 303 पे आ गए। उसके बाद की पारियाँ सुनिए, 26, 23, 5, 0, 20, 31, 26, 40। यानी कि आप एक इंटरनेशनल क्रिकेटर हो और आपको इतनी बड़ी, मतलब इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है आपको। मतलब जिस नंबर पे राहुल द्रविड़ खेल रहे थे, उसके बाद चेतेश्वर पुजारा खेल रहे थे, अब आपको उस नंबर पे बैटिंग करनी हो रही है। नंबर 3 को आपको दिया गया है। एक दारोमदार होता है, आप पे एक मैच समझ आता है, 1 इनिंग, 2 इनिंग समझ आते हैं, तीसरी इनिंग में भी आप 40 रन बना देना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके लिए है कि आप एक इनिंग बिल्ड करो, आप एक बड़ी पारी खेलो। तो मुझे तो लग रहा है कि अब शायद 1 इनिंग इनके पास बची है, अगर वो अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो इनके लिए अब फिर मुश्किल हो जाएगी। रविराज, जब करुण नायर को मौका दिया गया था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में बात हुई थी और ये कहा गया था कि क्योंकि करुण नायर ने घरेलू क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और साथ ही साथ काउंटी का उनको अनुभव है, और यही दोनों चीज़ें हैं जो उनको इस टीम इंडिया में जगह बनाने का दावेदार बनाती हैं, और शायद ये वजह थी कि सिलेक्टर्स ने उनको मौका भी दिया। लेकिन इस मौके को, जैसा आपने बताया, अगर हम अंकों के लिहाज से देखें तो वो भुना पाए नहीं है, जबकि बहुत सारी टीम में से खिलाड़ी हैं जो कि युवा हैं, उनसे कम अनुभव है अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो। लेकिन उन्होंने फिर भी यहाँ पर आगे शतक बनाया, यानी कि पिच में अगर हम बात करें तो पिच में खराबी नहीं है या गेंदबाजी बहुत वैसी नहीं हो रही है कि भारतीय बल्लेबाज रन बना रहे हैं। इसके बावजूद अगर आपके बल्ले से रन नहीं आ रहे, यानी कि कमी आप में है। तो करुण नायर को लेकर के आपको लगता है कि मतलब वो इस बात को समझ पाएंगे कि उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कमी है, क्योंकि इस टीम में बहुत ज़्यादा मौके आपको मिलेंगे नहीं। कमी देखिए, कमी की बात ये नहीं होती है। मतलब क्रिकेट जो है उसमें आपको क्या है ना कि आपको बड़े मौके पे परफॉर्म करना होता है, क्योंकि आपके पीछे ऐसे ऐसे प्लेयर्स को मौका नहीं मिल रहा है जो वाकई में मतलब काबिलियत रखते हैं, जो जिनके ऊपर अगर दारोमदार दिया जाएगा तो वो परफॉर्म भी करते हैं। आप नाम देखिए, आपने जो बात कही काउंटी क्रिकेट, साई सुदर्शन ने भी काउंटी क्रिकेट खेला हुआ है, तो उनको भी मौके मिलने चाहिए। आप टीम में लगातार अभिमन्यु ईश्वरन को लेके जाते हो, आपने उनको कभी भी मौके नहीं दिए हैं, तो वो भी कह सकते हैं कि मैं भी वो सरफराज मौका खान दूँ। को टीम में सिलेक्ट ही नहीं और अब किया। मैं वही आ रहा हूँ कि सरफराज खान जो जी। मतलब टीम में सेलेक्ट ही नहीं हुए हैं, वो भी लगातार मतलब उसके दावा पेच दावेदार कर रहे बने। हैं। हाँ, तो आपके पास ऑलरेडी पूल ऑफ टैलेंट इतना ज़्यादा है ना इस टीम में, कंपटीशन बहुत अगर ज़्यादा हो आप गया। नहीं परफॉर्म करोगे ना, और आपको बहुत अच्छा मौका मिला, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, इंग्लैंड की टीम के पास आपको जिम्मेदारी मिली है, तो अगर ऐसे सिचुएशन में आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपका लॉस है, और ये जो लॉस है ना, वो टीम इंडिया पे बहुत भारी पड़ सकती है। यानी कि करुण नायर के लिए बहुत ज़रूरी है कि इतने लंबे समय बाद अगर उन्हें मौका मिला है तो वो इस मौके को भुनाएं और टीम इंडिया के लिए एक ऐसी पारी खेलें जिससे लगे कि वाकई में टीम इंडिया को उनके जैसे अनुभवी खिलाड़ी की ज़रूरत है, खासतौर पर इंग्लैंड के दौरे पर, क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों ऐसे दौरे होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैनी नज़र फैंस की भी होती है। वो हर एक मैच को, हर एक पारी को बहुत बारीकी से देखते हैं, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। तो कहीं ना कहीं करुण नायर का फ्यूचर डिसाइड करेगी ये जो उनकी अगली पारी होगी,
क्योंकि अगर उस पारी में रन नहीं बना तो उनको टेस्ट में मौका मिलेगा नहीं, बिल्कुल मतलब इस मुश्किल सीरीज़ है, में। बहुत मुश्किल है। मतलब सिर्फ़ इस सीरीज़ की बात नहीं है, फिर आप अगर प्रैक्टिकली देखो ना तो उनका करियर ख़त्म हो सकता है। अगर इसमें उनको अगर रन नहीं मिला ना, उसमें अगर रन नहीं बना, तो ये कहीं न कहीं ऐसी चीज़ है कि आप जो है उनका करियर प्रैक्टिकली ओवर हो जाएगा। टेस्ट क्रिकेट में उनका जो करियर है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि करुण नायर के पास अब सिर्फ़ 1 इनिंग बची हुई है। पीछे साई सुदर्शन भी बैठे हुए हैं। साई सुदर्शन को सिर्फ़ 1 टेस्ट मैच में मौका दिया गया था। तो वो भी इस चीज़ की तैयारी में है कि भाई मुझे भी मौका मिलना चाहिए। तो करुण नायर को अब अगली इनिंग में बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना होगा और बहुत अच्छा स्कोर बनाना होगा। अगर नहीं स्कोर कर पाते हैं तो क्योंकि वो ऑलरेडी इसी टेस्ट मैच में उनके ऊपर वो सवाल उठने स्टार्ट हो गए थे। बट ठीक है कि एक साथ बहुत सारे चेंजेस टीम में नहीं करने हैं, तो इसलिए उन्हें मौका दिया गया है। लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि अगले टेस्ट मैच में, क्योंकि नतीजा पिछले मैच में इंडिया के पक्ष में गया था। अगर इस मैच में रिजल्ट जो है इंग्लैंड के पास जाता है तब तो 100% बाहर हो रहे हैं, और अगर मतलब इंडिया के पक्ष में जाता है तो कहीं न कहीं इनको अच्छा स्क्रूटनी तो परफ़ॉर्म होगी। करना, हाँ, हाँ, अच्छा परफ़ॉर्म, वो स्क्रूटनी शुरू हो चुकी होगी। क्योंकि आप 30-40, 50, 30-40, 50 सिर्फ़ एक ट्रिपल सेंचुरी से नहीं, आपके लिए हम सबकी सहानुभूति थी कि आपको मौके नहीं मिले ज़्यादा। लेकिन अब मौके मिल रहे हैं तो आप अगर लगातार परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हो, तो सवाल तो भाई उठेंगे। तो आपको यही अब एक मौका है कि अगले टेस्ट मैच में मतलब अगली इनिंग में आप अच्छी पारी खेलो और उसके बाद फिर टीम इंडिया को एक ऐसे मतलब ऐसी पारी हो जो हम लोगों को फिर याद रहे, जो आगे भी आप मतलब अगले मैच में भी जगह बना पाओ, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आगे भी देखें खेलते हुए। यानी करुण नायर के ऊपर ज़िम्मेदारी है कि वो टीम इंडिया को जिताने वाली पारी खेलें, एक बड़ी पारी खेलें, एक ऐसी पारी खेलें जिससे सिलेक्टर्स को, शुभमन गिल जो टीम के कप्तान हैं, उनको ये भरोसा हो जाए कि करुण नायर की इस टीम को ज़रूरत है, उनको इस टीम में बने रहने की भी ज़रूरत है। इस सीरीज़ से जुड़े ये तमाम अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं। मेरा नाम है रिया, साथ में थे रविराज, कैमरा के पीछे आलोक, और आप खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।